चीजें रिवाइज होनी है। अब अगर तुमने मान लो एक बार पढ़ के आए हो तो तुम्हें हाँ वो याद आ जाएगा कि हाँ ये सब हमने पढ़ा था, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार सर पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, खुद याद ही नहीं आएगा उस चीज का। मतलब उसका रेडॉक्स से कनेक्शन है, मतलब ऐसा कोई नहीं भी पढ़ के आया तो उसको ऐसा नहीं जो समझ कराऊंगा वो समझ नहीं आएगा, बट जो फील है ना, फील वो उसी बच्चे को ज्यादा आएगी जो वो चीजें पढ़ के आया होगा, उसकी वो सारी चीजें आज रिवाइज हो जाएंगी एक बार। कल मैंने सारा का सारा फोकस ऑक्सीडेशन नंबर पे रखा था। भाई देख लो, किसी को ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में कोई भी डाउट है प्लीज वो मेरे से पहले पूछ ले, फिर मैं आगे चलूं। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स बताए थे, उन रूल्स की हेल्प से आज हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं। तो देख लो पहले कोई डाउट है ऑक्सीडेशन नंबर में तो पूछ लो, फिर हम आगे चलें। देखो सर एक जल्दी बार से, ओजोनाइड का बता दो। ओजोनाइड में ऑक्सीजन का -1/3 होता है, बस सिंपल। ओजोनॉइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1/3, खत्म। ठीक है। नो डाउट। हाँ जी देख लो, सबको क्लियर है? कल हमने कैसे जिसका निकालना है उसका एक्स मान लो और बाकियों का तुम्हें पता होगा इक्वल टू 0 कर दो, अगर न्यूट्रल है, नहीं तो इक्वल टू चार्ज अगर उस पर कोई चार्ज है। वो ट्रिक समझ आ गई थी तुम्हें? यस 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 सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आज हम क्या करेंगे, जो कल सीखा है ना उसकी आज हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से समझना। तो मेरा जो क्वेश्चन है आज का वो है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग। जो सबसे पहले मैं कंपाउंड्स लूंगा वो किस फैमिली से होंगे? नाइट्रोजन की फैमिली से, और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करेंगे सबसे पहले। शुरू करें? यस यस चलो पहले नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड था अमोनिया, याद करो NH3। यस एक मैंने बताया था N2H4, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्रोजन। याद करो, मैंने इसीलिए बोला था वो लेक्चर सुन के या एक बार देख कर आना। NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया, N2H4 को हम बोलते हैं हाइड्राजीन, और HN3 को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, हाइड्राजोइक एसिड। इन सभी कंपाउंड्स के अंदर तुम्हें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जल्दी से इन तीनों हाइड्राइड्स के अंदर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकाल कर बताओ। हाइड्रोजन का कल मैंने रूल बताया था, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ लगा है तो -1, और अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा है तो +1। यस और नो? यस तो जल्दी से मुझे जो जो निकाल लेगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर, हाथ खड़ा करेगा। जल्दी से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर निकालो। तुम्हें कल मैंने टेक्निक सिखाई थी कि जिसका भी निकालना है उसका एक्स मान लो। एक मैं कर देता हूं, मान लो यहां पर मैं नाइट्रोजन का एक्स मान लेता हूं, हाइड्रोजन का +1, तो 1 × 3 = 0। तो पहले वाले में नाइट्रोजन का -3 आ गया है, चेक कर लो सारे। यस और नो? यस तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से मुझे सेकंड वाले में निकाल कर दिखाओ और थर्ड वाले में निकाल के दिखाओ, और हाथ खड़े करते जाओ। आज मजा आएगा, बार बार हाथ खड़े होंगे, बार बार डिस्कशन होगी, हम ऑक्सीडेशन नंबर की भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जल्दी से निकालते जाओ। 5 बच्चों ने कर लिया, फटाफट से जल्दी करो। इन तीनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स में नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके पुण्या सेकंड में बोलो आंसर फटाफट से, जल्दी, कम ऑन क्विक। -2। हाँ जी, सेकंड वाले में कितना आ रहा है? -2। चेक कर लो सारे, सही है? सही है Yes. सर। पहले वाले में -3, सेकंड वाले में -2, थर्ड वाले में कितना आ रहा है दीपक? -3। थर्ड वाले में क्या आ रहा है जी? थर्ड वाले में -1/3। -1/3। यस और नो? यहाँ पर Yes. नाइट्रोजन का क्या आ रहा है? -1/3। यस और नो? बिल्कुल अच्छा मेरी बात को समझना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देख लो पहले। नो नो सर। ओके सर बता दो अगर मैं H, हाँ जी क्या क्या बताऊं? सर ये थर्ड वाला, -1/3। यस सर। तो नाइट्रोजन का x है तो 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। ठीक है सर। हाँ जी। अब अगर तुम बोलते हो कि HN3 हम उसको हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं,
तो क्या HN3 डिसोशिएट करेगा H प्लस में और N3 माइनस में? यस सर। Yes, sir. बता सकते हो Yes, sir. N3 माइनस को क्या बोलते हैं? अजाइड आयन। अजाइड आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? अजाइड आयन। और ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। यस और नो? इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, मान लो मुझे लेड एजाइड का फॉर्मूला बनाना है, लेड एजाइड का, तो Pb पे चार्ज क्या होएगा? +2 और N3 माइनस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? PbN3 ब्रैकेट ट्वाइस। ब्रैकेट लगानी पड़ेगी यहाँ पर। यस और नो? Yes, sir. अरे Yes, भाई तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, नहीं तो अजूबा हो जाएगा। बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये अजाइड आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, और पॉलीएटॉमिक आयन का यदि नंबर 1 से ज्यादा हो तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं। 9th का रूल है ये। यस सर। तो ये याद है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेड अजाइड का। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, जब हाइड्राजोइक एसिड था, क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर -1/3 था? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मुझे क्या तुम अजाइड आयन के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? अजाइड आयन के अंदर एक नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1/3. वेरी गुड। अगेन Yes, सेम sir. होगा, क्या होगा? अरे Yes, भाई sir. n का x मान लोगे तो 3x विल बी इक्वल टू -1, -1. तो x फिर से क्या आएगा? -1/3। -1/3. यानी यहां भी नाइट्रोजन का क्या होएगा? -1/3। तो इससे क्या समझ आया? कोई मुझे बता सकता है? सेम होंगे। इससे ये समझ आया कि यदि मैं H प्लस हटा भी दूंगा तब भी ऑक्सीडेशन same नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। रूल बनाकर लिखना है तो लिख सकते हो, किसी कंपाउंड से मैं H प्लस को हटा दूं या किसी कंपाउंड में मैं H प्लस डाल दूं तो उससे ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड, एक और चीज कराता हूं। मुझे बता सकते हो NH3 में अभी तुमने निकाला है, नाइट्रोजन का कितना आया था? जल्दी से बोलो। -3। -3. अच्छा, मैंने H प्लस से रिएक्शन की पंखुड़ी और बना दिया अमोनियम आयन NH4+। अब यहां पर नाइट्रोजन का कितना है? जल्दी से कैलकुलेट करो। NH4 पॉजिटिव -3। सारे चेक कर लो। -3। यहां पर भी नाइट्रोजन का क्या है? -3। इसका मतलब किसी कंपाउंड से मैं H प्लस हटा दूं या किसी कंपाउंड से मैं H प्लस लगा दूं, उससे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस Yes, सर। अच्छा, एक और देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो H2SO4 है, जल्दी से बताओ सल्फर का क्या आएगा? कर लो, आराम से करो, आराम से करो, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करो। ऑक्सीजन का तुम्हें पता है, हाइड्रोजन का तुम्हें पता है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। सल्फर का X मान लो, जल्दी से देखो कितना आ रहा है? +6। कितना आ रहा है तुम्हारे पास? +6। क्या इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं? यस। Yes. भाई किसी का नहीं आएगा तो अपना मुंह खुद चला लेना कि सर कैसे +6 आया बता दो। मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि सबका आ गया, जिसका नहीं आया वो पूछ सकता है, जैसे कि दीपक ने पूछा था अभी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें से 2H+ निकल गए, तो पीछे क्या बचा? SO4-2। SO4-2. बिल्कुल। अब मुझे SO4-2 में S का निकाल के बताओ कितना आ रहा है? +6 यार। +6. इसका मतलब अब तो समझ जाओ कि किसी कंपाउंड में H+ लगाने से या हटाने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का चेंज नहीं होता। ये सब चीजों को अपने दिमाग में रखो, और याद ही रखो कि सल्फेट आयन जब भी आए वहां पर सल्फर हमेशा किस ऑक्सीडेशन नंबर में होगा? +6 में होगा। इतनी चीजें दिमाग में रखती शुरू कर दो। अब सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? +6 में होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये गेम समझ आई तुम्हें? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगी। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्डअप कर देंगी, और एकदम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बढ़िया। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। Yes. ओके। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स याद करते हैं। हमने पढ़ा था N2O, हमने पढ़ा था NO, हमने पढ़ा था N2O3, N2O4 और N2O5। याद कर लो।
Yes. Yes. नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं पहले वाले को, नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरे वाले को, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। Pentoxide. जल्दी से मुझे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दो जल्दी से। पांचों में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव टू कैलकुलेट। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस, तो जल्दी से नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर निकालने की कोशिश करो फटाफट से। जिसके पांचों हो जाएंगे वो अपना हाथ खड़ा कर लेगा, और धीरे धीरे आज की क्लास में क्वेश्चंस को थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करो। वो जो एक्स लेकर हम पूरा सॉल्व करते हैं वो एलिमेंट्री, हम मतलब उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग से काम लेना शुरू करो और चीजों को करना शुरू करो, मन में ही सॉल्व कर लो कैलकुलेशन को। अगर नहीं होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से करो एक्स लेकर। अगर तुम्हें एक्स लेके कन्वीनियंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी हरलीन, फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन का बोलो फटाफट से। तो फर्स्ट का 1 है। प्लस माइनस भी बोलना होता है भाई, प्लस माइनस के बिना जीरो दूंगा मैं। प्लस माइनस भी बोलो साथ में। +1 बोलो हरलीन। सर, +1 सेकंड वाले में, +2 थर्ड वाले में, +3 फोर्थ वाले में, +4 फाइव वाले में। +5 भाई चेक करना ये सारे सही हैं या गलत हैं, चेक कर लो सही है। सही है। भाई। चेक कर लो नाइट्रोजन का पहले सही में है, +1 सही। +2 +3 +4 +5। किसी को किसी में दिक्कत है तो पहले पूछ लो, बोलो। नो सर। No, sir. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया से। हाँ बिल्कुल। Yes, जी। sir. Yes, sir. तो हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है। अब याद करो कि नाइट्रोजन के हमने दो मशहूर ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे, एक पढ़ा था HNO2 और एक पढ़ा था HNO3। याद करो, फर्स्ट वाले को नाइट्रस एसिड बोलते हैं और सेकंड वाले को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। Yes, sir. यस और नो? यस सर। Yes. निकाल दो ना फिर फटाफट यार, दोनों का नाइट्रोजन का, दोनों में। अच्छा दो और पढ़े थे, बट अभी मैं वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करा रहा हूँ। हमने दो और पढ़े थे, एक हाइपोनाइट्रस पढ़ा था, एक पर नाइट्रिक एसिड पढ़ा था, याद होगा अगर तुम्हें ऑक्सी एसिड्स में। बट इन दोनों में जल्दी से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, HNO2 में और HNO3 में। कम ऑन, गो फॉर इट। HNO2 में नाइट्रोजन का निकालना है और HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है। जो भी निकालना है वो कल वाले लेक्चर पे बेस्ड है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो ये ना समझे कि ये जो काम है पुराने से लिंक्ड है, ये कल वाले लेक्चर पे लिंक्ड है। बस जो जानकारी मैं साथ साथ दे रहा हूँ वो पुराने लेक्चर पे बेस्ड है। हाँ जी ईशान, HNO2 में बताओ पहले ईशान। +3 ओके, और HNO3 में? +5 बहुत बढ़िया। HNO3 में इट इज +5। सबका आ गया होगा। और मैंने बताया था कि +3 वाले के पीछे अस लगता है और +5 वाले के पीछे इक लगता है, इसीलिए HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक। यस और नो? अच्छा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। अगर मैं N2O3 को, जो कि अच्छा इन दोनों में से मैंने बताया था ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, याद करो। यस। याद है? हम्म। याद है ना? ऊपर वाले दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और नीचे वाले तीनों कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। और मैंने बताया था कि N2O3 को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? कोई बता सकता है वो रूल? कोई बता सकता है मुझे वो रूल? अगर मैं HNO2 बनेगा। मैंने तुम्हें रूल बताया था कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनेगा। यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब कि पानी में डालने पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। यस और नो? यस। अरे जैसे हमने पहला रूल क्या सीखा कि H+ हटा देने से और H+ लगा देने से कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता, उसी तरह एक दूसरा रूल सीख रहा हूं
कि पानी में डाल देने से ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आता, यस और नो? यदि मैं Yes. N2O5 को पानी में डालूंगा तो बनेगा HNO3, तो दोनों में चेक कर सकते हो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही रहेगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. अरे यार समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है सर। अच्छा, HNO2 में से यदि मैं H+ को निकाल दूं, अब बताओ NO2 माइनस में N का कितना होगा? +3 रहेगा। Plus 3. निकाल के वेरीफाई कर सकते हो, बट इंटेलिजेंस ही अगर क्या कहती है कि H+ लगा देने से और H+ हटा देने से कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। अब बताओ नाइट्रेट आयन में N का क्या होएगा? +5. +5. समझ रहे हो चीजों को? Yes. Yes, sir. चाहूं तो ये चैप्टर खत्म भी कर सकता हूँ आज, बट मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बढ़िया हो और मजा आए तुम्हें भी और मुझे भी मजा आए करवाने में। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. sir. पक्की बात है? बिल्कुल। Yes, Okay. sir. आ जाओ फोस्फोरस की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब मैं जितने भी कंपाउंड्स दूंगा उनमें तुम्हें फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है? जितने भी कंपाउंड्स दूंगा, तो पहला है PH3, सेकंड है P2H4, सेकंड नेक्स्ट है फास्फोरस के ऑक्साइड P4O6, P4O10, अगर तुम्हें याद हो हमने इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। Yes, उसके ऑक्सी एसिड्स दे रहा हूं, H3PO2, H3PO3, मेन ऑक्सी एसिड्स 3 है, H3PO4। तुम्हें इन सारे कंपाउंड्स के अंदर फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सारे कंपाउंड्स के अंदर यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फोस्फोरस। गो फॉर इट, कम ऑन, calculate the oxidation number of phosphorus. H3PO2, H3PO3, H3PO4. Calculate oxidation number of phosphorus in all these compounds. देखते हैं तुम सही कर पाते हो कि नहीं। Go for it. दो बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3 ने कर लिया है, करो करो करो, शाबाश। हाँ जी, काफी सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही। हाँ जी, तो मुझे पूर्वांश बताएगा सारे कंपाउंड्स में। हाँ जी पूर्वांश, पूर्वांश फोस्फोरस शुरू हो जा PH3 से। पहले का +3, अच्छा, सेकंड, +2, नेक्स्ट, +3, नेक्स्ट, +5, नेक्स्ट, +1, नेक्स्ट, +3, नेक्स्ट, +5। चेक कर लो भाई, इसने फोस्फोरस के शिवांश ने, और शिवांश कह रहा हूँ पूर्वांश ने, क्या सारे सही निकाले हैं? एक बार चेक कर लो फटाफट से सारे, क्या सारे कंपाउंड्स में सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला है? जल्दी से देखो। सर कुछ गलत है। गलत। कुछ गलत है? कौन से गलत है यतिन? फर्स्ट टू। सर PH3 और गलत है। 2H4। गलत है एक सर। सेकेंड, फर्स्ट यतिन फर्स्ट गलत है, यस सर। तो क्या गलती है फर्स्ट में? सर उसने PH3 में +3 लिया, आंसर -3 है। एग्जैक्टली, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा होगा तो x + 3 = 0, +1 होगा, यानी पहले वाले में क्या आना है -3 और दूसरे वाले में -2, -2। और बाकी बाकी सही है। बाकी सही है सर। नहीं है, देख लो, चेक कर लो, Yes. यस पक्का क्लियर है? अब याद है तुम्हें, अगर मैं P4O10 को पानी में डाल दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? मेरे पास बनेगा H3PO3, यस और नो?
और मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में फोस्फोरस यहाँ पर है सर उसी H3 ऑक्सीडेशन PO4 नंबर में बनेगा। फोर बनेगा। हाँ जी, H3PO4 PO4 बनेगा। ओ सॉरी, ये H मैं P4O6 वाले के चल रहा हूँ, P4O6 P4O6। अब सही है Yes, sir. Yes. भाई, पक्की बात है ना? यस सर। Yes, sir. और अब यहाँ से अगर मैं मान लो H3PO2 में से एक H प्लस को निकाल देता हूँ, तो इसमें H3PO2 में एक ही H प्लस निकलता है ना। ये मोनो एसिडिक मोनो बेसिक है, ये डाई बेसिक और ये ट्राई बेसिक, यस और नो? Yes. 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 तो H प्लस निकलते ही बच जाएगा मेरे पास H2PO2 माइनस। क्या यहाँ पर फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी तरह का कोई चेंज आएगा? No. No, Yes. sir. उसी तरह से नीचे वाले में से मैं दो H प्लस जो निकल सकते हैं उनको निकाल दूं, तो मेरे पास बनेगा HPO3 माइनस 2। क्या फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आएगा? No. No. नीचे वाले में 3H प्लस और मेरे पास बचेगा फोस्फेट आयन। क्या फोस्फेट आयन में भी फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही रहेगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. की बात है, चेक कर लो एक बार सारे। बिल्कुल। Yes. भाई देख लो, क्या तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। बोलो, क्लियर है सबको इतनी चीज? क्लियर है। यहाँ पर मैंने तुम्हें ये भी चीजें सब कराई हुई हैं कि फोस्फोरिक एसिड जो है उसको ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। जो फोस्फोरिक एसिड है उसको ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, बिकॉज अगर उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो पीछे तुम्हारे पास क्या बचेगा, जल्दी से बताओ? HPO3। क्या HPO3. बचेगा? HPO3। HPO3. तो जो एसिड अपने अंदर से एक मॉलिक्यूल पानी निकालने के बाद भी एसिड बने, एसिड की तरह बिहेव करे, उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं? ऑर्थो। यस और नो? Yes, sir. और पानी निकालने के बाद जो बचता है उसके पीछे क्या लगता है? Meta. मेटा। मेटा। आगे हम लगता क्या है। बोलेंगे? मेटाफोस्फोरिक एसिड। यस और नो? Yes. Yes. और अगर PO3 माइनस की बात करूं H प्लस निकालने के बाद, तो इसे इस आयन को क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे मेटाफोस्फेट आयन। यस और नो? इसको हम Yes. क्या नाम देंगे? Yes. मेटाफोस्फेट आयन। Iron. यस और नो? Yes. Yes, sir. जल्दी से मुझे P का यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा दो फटाफट से। P का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा दो मुझे वहां से भी। हाँ जी ईशान, कितना आ रहा है P का ऑक्सीडेशन नंबर इन मेटाफोस्फेट आयन? -5. हाँ जी, कितना आ रहा है? चेक कर लो एक बार, मुझे बताओ कितना आ रहा है। -5 के +5? Plus. +5. भाई माइनस कैसे आएगा? देखो, गलती से एक चीज calculation अपने होती है। दिमाग में क्लियर रख लो, प्लस और माइनस तो डिसाइड करना सौखा ही बहुत होता है। ये देखना है बस फोस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होगा उस पे माइनस आएगा। ये मैं कल की क्लास में वैसे बताना है, बट हिंट देता जा रहा हूं। जैसे देखो, यहाँ पर गलती कर दी थी शिवांश ने कि यहाँ पर PH3 में P का प्लस लिख दिया। भाई फोस्फोरस और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फोस्फोरस है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस होगा और दूसरा वाला प्लस होगा। तभी तो देखो, जब P4O6 आया तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? माइनस में, और फोस्फोरस का किसमें हो गया? प्लस में। समझ आ रही है मेरी बात? Yes. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट यहाँ तक कोई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में? No, नो sir. सर। No, sir. चलो कुछ कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं, इनमें भी निकालो। CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इनमें भी जरा जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकाल कर बताओ मुझे। इनमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इन कंपाउंड्स के अंदर यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। जल्दी से करो।
एक बच्चे ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान काम, वेरी सिंपल, मिनटों का काम सिर्फ। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ऑक्सीडेशन नंबर में कमांड ले आओ, क्योंकि इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो सब कुछ आ गया। मुझे एक बात बता सकते हो कि किसी ने स्विमिंग सीखी है तुम में से कभी लाइफ में? Yes, sir. अच्छा, स्विमिंग सीखने में किस किस ने सीखी है, पहले मुझे ये बताना है था, किस किस ने स्विमिंग सीखी है? हाँ ना बोल के यस बोल दो जिसने सीखी है। Yes, Yes. sir. Yes, ओके, sir. मैंने जब स्विमिंग सीखी थी ना, तो पहले हफ्ते में कोच ने मुझे ना एक जगह पर खड़ा दिया और बोला कि यहाँ पर बस तू खड़ा रह, अपने पैरों को चलाई जा, साइकिलिंग करी जा, ट्राई टू फ्लोट। यही हुआ था पहले हफ्ते में तुम्हारे साथ भी, कि तुम्हें एक कोने में खड़ा कर दिया गया और बोला कि चलो यहाँ पर पैर चलाना सीखो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, है sir. ना? अच्छा, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि दूसरे दिन भी वो हमें कहते हैं कि चल भाई तैरना शुरू कर दे, यस और नो, Yes, है कि sir. नहीं? अब हफ्ते भर वो तुम्हें एक ही चीज करवाता है, ठीक है, वो बोलेगा फ्लोट करना कोशिश करो, फ्लोट करने की कोशिश करो। जो तो उस हफ्ते में घर चला जाएगा ये सोच के यार बड़ा बोरिंग काम है, उसको तो तैरना फिर कभी आना ही नहीं है। इसीलिए अभी मैं तुम्हें फ्लोट करवा रहा हूं, इसमें अभी मैं बहुत कुछ डालने वाला हूं, दिलचस्पियां डालने वाला हूं, बट पहले एटलीस्ट तुम्हें फ्लोट करना तो आ जाए, पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आ जाए एक बार। हाँ जी बोलो, आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं? अभी राइट नाउ हम फ्लोटिंग करना सीख रहे हैं। इसके बाद हमने आगे भी चलना है और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी मैं करूंगा। तो जिसने निकाल दिया हाथ खड़े हो गए। सुदीक्षा जल्दी से बता दो मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इन सब पे, फर्स्ट में। हाँ जी सुदीक्षा जल्दी से। सर एक मिनट, सर पहले का आ रहा है -4, नेक्स्ट, सेकेंड का -2, नेक्स्ट, थर्ड का 0, जीरो, ओके नेक्स्ट। पता नहीं 0 ही आ रहा है, फिर फोर्थ का आ रहा है -1, फोर्थ का आ रहा है -1, ओके नेक्स्ट। फिर 4 +4। फिर आ रहा है +4। हाँ जी चेक करना इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा, बाकी कौन से सही है। पहला सही है, Yes, फर्स्ट sir. सही है। Yes, yes, sir. दूसरा भी सही है, Yes, sir. Yes, sir. सही है। तीसरा भी सही है, Yes, Yes, sir. yes, sir. चौथा बताओ सही है कि गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत है। चौथे में क्या आएगा? +2. +2. +2। चौथे में भी क्या आ रहा है? +2। हाँ जी सुदीक्षा कहाँ गलती कर रहे हो? कार्बन का X, हाइड्रोजन का क्या लेना है जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन का क्या लेंगे? +1. +1। और +3 इंटू -1, यस और नो? क्लोराइड का क्या लेंगे? -1, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, मेरे sir. पास क्या Yes, आएगा? sir. +2। और CCl4 में तो पता ही है कि X - 4 = 0, तो क्या देगा? +4। क्लोराइड Cl का वैसे कुछ भी हो सकता है, बट एज अ क्लोराइड उसका हमेशा क्या होगा? -1, यस और नो? Yes. Yes, sir. बोलो भाई। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें फर्क भी बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी के अंदर फर्क क्या है। इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन की वैलेंसी 4 है, यस और नो? वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी इन सारे कंपाउंड्स में अंदर कार्बन 4 एटम से जुड़ा हुआ है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 एटम से जुड़ना पड़ेगा, यस और नो? तभी तो उसकी हम वैलेंसी क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। बट सारे कंपाउंड्स के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। और वैलेंसी में कभी भी हम प्लस और माइनस नहीं लिखते, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखते टाइम पर हम हमेशा प्लस या माइनस लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम्हें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर का डिफरेंस समझ आ रहा है? Yes. हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, तो यार तुम्हें नहीं पार्टिसिपेट करना, मैं फिर से, मेरे को गुस्सा ना चढ़ाया करो, मैं दफा कर देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो टीचर और होते होंगे जो फीसों के लिए पढ़ाते होंगे, मैं फीसों के लिए नहीं पढ़ाता किसी को। नहीं बोला जाता मेरे से मुंह उठा के टाइम मत लेने आना कभी जिंदगी में। फिर गलती से भी तुम मेरे से टाइम लेने आ जाओ। क्रिस तेरे मुंह में जबान नहीं है?
मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, ये माइक नहीं अनम्यूट कर सकते हो। हर बार मैं एक ही चीज पे कलपता हूं आगे, बट तुम इतने बेशर्म हो ना कि तुम्हें शर्म नहीं है इस चीज की। और जिस दिन मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया ना, उसमें तुम नाच लेना, फिर उस दिन मैं भी देख लूंगा कितनी आईआईटी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं कार्बन के ऑक्सी एसिड्स के ऊपर। कार्बन के मेनली 2 ऑक्सी एसिड्स होते हैं जो मशहूर है। एक है H2CO3, क्या बोलते हैं H2CO3 को? कार्बोनिक एसिड। Carbonic acid. कार्बोनिक एसिड। और दूसरा होता है H2C2O4, इसे हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। Oxalic पढ़ा है ना ऑक्सैलिक एसिड क्लास 10th में? किसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड? टोमेटोज के अंदर। tomato. टोमेटोज के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। Oxalic जल्दी acid. से कार्बन का मुझे निकाल कर बताओ इन दोनों में क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों में कैलकुलेट करके बताओ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। हाँ जी रोज चोपड़ा, फर्स्ट वाले में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +4. हाँ जी यही आ रहा है, +4 ही आ रहा है, देख लो पहले एक बार। Yes, sir. Yes. सेकंड वाले में, +3. Yes. सेकंड वाले में क्या आ रहा है? +3. +3। सबका यही आ रहा है, चेक कर लो भाई एक बार। यही आ रहा है। Yes. अच्छा अगर मैं पूछूं कार्बोनेट आयन में कार्बन का कितना होगा? +4। Plus चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा? +4। बिकॉज हमने रूल सीख रखा है कि यदि H+ निकाल दिया जाए या H+ ऐड कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई भी फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। अच्छा मुझे बताओ C2O4-2 में कार्बन पे कितना होगा? +3. 3. इसे बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। C2O4-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। बड़ा काम आएगा आगे। ऑक्सलेट आयन पता होना चाहिए कि ऑक्सलेट आयन क्या होता है। ऑक्सैलिक एसिड से क्या बनेगा? ऑक्सलेट आयन। बोलो इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes. Yes. भाई पक्की बात है। Yes. Yes, sir. अब मैं कुछ कंपाउंड्स दूंगा, उनमें तुमने हेलोजन, जो भी हेलोजन तुम्हें दिखेगी उस कंपाउंड में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मैं स्टार्ट करूं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इन सब कंपाउंड्स के अंदर तुमने हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हेलोजन्स का, हेलोजन्स पता है ना तुम्हें? Yes, sir. 17th group. बिल्कुल। जल्दी से इन कंपाउंड्स के ऊपर मुझे तुमने किस पे निकाल के दिखाना है? मुझे हेलोजन, जो भी हेलोजन है इसमें, उन हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें मुझे निकाल कर दिखाना है। गो फॉर इट, कम ऑन। हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इन कंपाउंड्स में। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, रिगरस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर की। और दीक्षा मैं आंसर तुमसे पूछूंगा।
देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। सर थर्ड लाइन में सेकंड लास्ट क्या है? थर्ड लाइन में सेकंड लास्ट Cu2I2। ओके यतिन तेरी आवाज ना बिल्कुल स्वयं की आवाज बिल्कुल मैच करती है। कभी कभी मुझे लगता है यतिन 10th पढ़ने आ गया दोबारा। कर रहे हो ना, सो तो नहीं गए हो? कर रहे हैं। कर रहे हैं। करो 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 या मरो, बस ये रूल होना चाहिए लाइफ का, या तो करना है या तो मरना है, बस करके दिखाओ कुछ। अभी नहीं तो कभी नहीं, ट्रेंडिंग में है ना आजकल, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस सर। यस। करो करो शाबाश। सर फोर्थ लाइन में फोर्थ क्या है? फोर्थ लाइन में फोर्थ है, थर्ड है LICL, फोर्थ है KBR। और मैं तुम्हें ये इसलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि अब तुम्हें मतलब एक्सेल लेने बिना ही आंसर मतलब निकालने आ जाए, इतनी तुम्हारी फास्ट प्रैक्टिस हो जाए। राघव नैयर ने कर लिया, बैक टू बैक गोमजी कौशल भी लाइन में आ गए हैं। करो करो करो, मेहनत करोगे कुछ बनोगे, नाम बनेगा, बैंक क्रेडिट कार्ड देगा, कोई बाप अपनी बेटी दे देगा तुम्हें, ऐश करोगे जिंदगी में। नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हें पता ही है क्यों पूर्वांश, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, है कि नहीं पूर्वांश? बिल्कुल। पूर्वांश का तो मोटिव भी यही है कि कोई बाप अपनी बेटी दे दे उसको, है कि नहीं पूर्वांश? नहीं सर। बेटा दहेज देना पड़ेगा, लेना छोड़ो, पढ़ लो नहीं तो हो गया। तभी ये दहेज प्रथा बंद कर पाओगे तुम। हो गया कुछ? हो गया, क्या बात है पूर्वांश। हाँ जी जो बोलो, सबका हो गया? यस सर। यस सर। भाई कर लें डिस्कस। यस यस सर। सर। यस चलो Yes. शुरू हो जाओ। फर्स्ट में, माइनस माइनस वन। 1 सेकंड में, 5 प्लस प्लस 5। मेरे Plus 5 बोल रहे हैं, 5. मेरे को Plus तुम्हें 5. समझ नहीं आती एक बार यार। हाँ, +5 थर्ड में प्लस +1, फोर्थ में प्लस 7 +7 क्या क्लोरीन का +7 हो सकता है? यस यस सर। यस सर। राघव नैयर कल हमने बताया था किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, तो क्लोरीन ग्रुप 17 में है, इसका मैक्सिमम +7 हो सकता है, यस और 7 नो? हो सकता है। यस सर। हाँ, यस सर। नेक्स्ट बोलो, CaBr2 में So- Br। माइनस -1 नेक्स्ट -1 नेक्स्ट -1 माइनस वन। -1 नेक्स्ट नेक्स्ट +5 +5 नेक्स्ट +1 +1 नेक्स्ट +7 नेक्स्ट। -1 इसका तो आंखें बंद -1 करके -1 है, यस और नो? बिल्कुल So अब FCl में F का क्या आएगा? -1 ही रहेगा -1 Cl का क्या आएगा? +1। +1 समझ रहे हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसमें आयोडीन का +1 और Cl का -1, -1 ठीक है। F2O में F का तो कंफर्म -1, तो जहां दिख जाए -1, यस और नो? यस यस सर नेक्स्ट वाले में बोलो Cl का, बोलो -1 नेक्स्ट
-2 ये पता ना -2 कैसे आया? ZnCl2 में Zn+2 होता है, Cl -1, यस और नो? yes sir yes नेक्स्ट वाले बोलो। -2 -1 कॉपर यहाँ पर +1 है, यस और नो? यस सर। अच्छा ठीक है सर ठीक है, नेक्स्ट Yes, बोलो। -1 -2 यहाँ कॉपर +2 और आयोडीन पे क्या आएगा? -1। यहाँ पर कॉपर +1 था, यहाँ पर कॉपर +2 है, यस और नो? यस Yes. ओके। OF2 में बोलो, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, -1 ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। -2 ओए +2 भाई, +2। फ्लोरीन पे -1 कंफर्म। -1 आगे BeCl2 में Cl पे, -1 LiCl में Cl पे, -1 Br पे -1, Cl पे -1। इसमें देखो Ag पे क्या होता है? +1, Ag +1। अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो Cl पे क्या होगा? -1। Yes, sir. यस CaF2 में फ्लोरीन पे आ रही है मेरी बात समझ? क्या तुम्हें फ्लोट करना आ रहा है भाई? यस सर एक क्या बार फ्लोट कर पा रहे हो? ये CuI2 का बता दो। बेसिक किसका? CuI2। CuI2 में कॉपर +2 है ना, कॉपर +2 और I-1, तो CuI2 बना है, ओके सर। तो I पे क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब आ जाओ सल्फर की कुछ बात कर लेते हैं। H2S, SO3, चलो SO2, SO3, S3O9, H2SO3 याद है? सल्फ्यूरस एसिड। और H2SO4 याद है? सल्फ्यूरिक एसिड, यस और नो? यस सर। Yes. चलो निकालो फटाफट से। सल्फर का निकालना है इन सब पे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, पुण्या ने कर लिया, बहुत बढ़िया। स्पीडे चक दी लड़की ने आज। नहीं सर, चलो नहीं हाथ हुआ नीचे हो अभी। गया। पुराने वाले का हाथ खड़ा था। ये होती है सच्चाई। गोमजी का हो चुका है, ईशान का हो चुका है, चोपड़ा जी का हो चुका है, राघव नैयर का हो गया है, पुलकित का हो चुका है, मान्या सिंगला का हो चुका है, दीपक का हो चुका है, अमनजोत आर्यन का हो चुका है। हाँ जी दीक्षा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो फर्स्ट H2S में सल्फर का, -2 सेकंड वाले में SO2 में सल्फर का, 4 नेक्स्ट SO3 में, +6 ओके, S3O9 में +6 +6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे। देखो SO3 और S3O9 क्या है बेसिकली? SO3 को 3 टाइम जोड़ दिया, यानी ट्राइमर S3O9 बन गया, यस और नो? Yes. इसका मतलब क्या समझ आया? कि यदि किसी का ट्राइमर बन जाए, कोई ट्राइमर में कन्वर्ट हो जाए, तब भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। अच्छा दीक्षा, H2SO3 में सल्फर पे, H2SO3 में सल्फर पे, सर +4 और H2SO4 में सर। वो एक निकाला नहीं, 1 सेकंड बस। निकालो 2 सेकंड दे दिए तुम्हें, क्योंकि तुमने बाकी सारे सही बताया, तुम्हें 2 सेकंड दे दिए। निकालो सर +6 +6। और दीक्षा SO4 -2 में सल्फर पे क्या होगा? इसके लिए नहीं मैं टाइम दूंगा, जल्दी से बताओ। SO4 -2 में सल्फर पे क्या होगा? टाइम लगा दिया। रोज चोपड़ा, +6 क्योंकि मैंने बता दिया है क्लास की स्टार्टिंग में ही कि H+ को हटा लो भाई, चाहे लगा दो,
ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने सल्फेट आयन कैसे बनाया है, H2SO4 में से H+ को निकालने के बाद। yes or no? Yes. Yes. चलो Yes, Yes. sir. बेटा तुम में अगर अब दम है ना सब में, तो इन दोनों का मुझे बताओ, सल्फर का इन दोनों में इनके नाम कोई बता सकता है मुझे? इनके बड़े प्यारे से नाम मैंने तुम्हें बताए थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बड़े प्यारे से नाम बताए थे। H2SO5 का भी एक प्यारा सा नाम बताया था और H2S2O8 का भी एक प्यारा सा नाम बताया था, अगर तुम्हें याद हो। याद सर, है? कारोज एसिड तो और मार्शल कैरोल एसिड। बोलते हैं एसिड कैरोज और एसिड। मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। वेरी गुड। और मार्शल बोलते हैं मार्शल्स एसिड। तो ऊपर वाला कैरोज एसिड है और नीचे वाला मार्शल एसिड है। जल्दी से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में निकालो और देखते हैं किसमें दम है निकालने का। जल्दी 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 करो, जल्दी बताओ। पहले वाले में 8 plus 8 दूसरे वाले में plus 7 +7 और 7. दोनों ही क्या है? गलत हो गया। गलत है। तुम्हें कैसे पता दोनों गलत है? मैक्सिमम सर 6 आ सकता है। Maximum plus 6 आ सकता क्योंकि मैक्सिमम सल्फर का कितना हो सकता है? +6। यस और नो? मैक्सिमम सल्फर का कितना हो सकता है? plus +6। 6 यानी बहुत हो गई फ्लोटिंग। अब आ जाओ मैदान के अंदर। यस और नो? यानी कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी। एक्सेप्शन मतलब ये जो तरीका है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। यस और नो? और तुम्हें Yes, लगता है कि पेपर में तुमसे ऊपर वाले में से कोई क्वेश्चन पूछेगा? वो नहीं। no है। ऑब्वियसली क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा जहां पर पंगे हैं। यस और नो? बिल्कुल सर। यस सर। देखो अब ये पंगा क्यों पड़ा है, मैं तुम्हें इसका रीजन बता सकता हूं। तुम्हें H2SO5 अगर नहीं याद है, अपनी केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी खोल लो, तुम्हें उसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर करवाया हुआ है। यस और नो? यस सर। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूँ। तो अगर नहीं है तुम्हारे पास तो अपनी कॉपी खोल लो और चेक करो, उसका स्ट्रक्चर यही था। यस और नो? यही है सर। बिल्कुल यही था। हमने गलती पता है क्या करी है? इसमें 3 ऑक्सीजन तो -2 वाले हैं, वो बिल्कुल सही है। बट ये देख रहे हो, ये परऑक्साइड लिंकेज याद है मैंने बताया था? परऑक्साइड लिंकेज, Yes, मोनो sir. का सिंगल Yes. बॉन्ड जहां पर हो। ये 2 ऑक्सीजन बताया क्या था। थे? -1 -1 वाले। क्योंकि परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। -1 यानी हमने गलती क्या कर दी है? हमने पांचों को -2 मान लिया है, जबकि 3 को क्या मानेंगे? -2। और इनको क्या -2 मानेंगे? -1। -1 आंसर आ जाएगा हमारा। यस आ जाएगा। तो आज मैंने तुम्हें एक्स वाले मेथड से करवाया ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कल मैं तुम्हें यही ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के ये फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कहना स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो सिखाऊंगा। और क्यों वो सिखाना पड़ रहा है, गॉमजी बता सकता है क्यों स्ट्रक्चर से समझाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्या जरूरत है उसकी? सर मतलब एक ही कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है किसी क्योंकि कंपाउंड यहाँ की। पर हमारे पास एक्स वाले मेथड में लिमिटेशन आ गई है, Yes, गलत sir. आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। तो अगर हमें अब दूसरा तरीका भी समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। देखो कि 7 से 8 एक्सेप्शंस हैं, वो दिमाग में रख लोगे तो बारे नारे पार हो जाओगे। यानी यही गलती हमने किस में कर दी है? H2S2O8 में। यस और नो? Yes, यस sir. सर। का भी स्ट्रक्चर तुम अपनी कॉपी में देख सकते हो। इसमें भी क्या है? परऑक्साइड परऑक्साइड लिंकेज। लिंक। यस और नो? यस पता है सर। क्या है? ऊपर में मान लो क्वेश्चन आ गया H2SO3, H2SO4, H2SO5 और मान लो कोई भी आ गया, पूछ ले इनमें से किसमें परऑक्साइड लिंकेज है, और मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आता, तो तुम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो। एक के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +8, जो कि नहीं हो सकती है। और इससे ये पता लग जाता है कि इसके अंदर जरूर क्या होगी? परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज। यस और नो? यस सर। अरे मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर्स नहीं आते चारों के, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। यहां पर आकर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जरूर इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? परऑक्साइड लिंकेज। गेम समझ रहे हो? यस। तो कल मैं पंगे वाले क्वेश्चन, पंगे वाले जिनमें पंगे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, उनको कवर करूंगा। बोलो क्लियर है? Yes. यस सर। कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।